हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस लिए थे वो आपके डिस्टेंस और एरिया से थे। डिस्टेंस का फार्मूला हमने यूज़ किया था और एरिया का फार्मूला हमने यूज़ किया था। उस पर जो क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में आपको हमने अच्छे से बताया था और बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ में भी आया होगा। आज जो क्वेश्चन लिया है वो आपके जो है मिड पॉइंट, जिसे हम लोग मध्य बिंदु कहते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और आपका एक सेक्शन फार्मूला होता है जिससे किसी रेखा को हम लोग क्या करते हैं, एक अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं और उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो पहला बच्चों क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ये मध्य बिंदु पर आधारित है। पहला मध्य बिंदु क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे होता है, इसके बारे में सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। मैं सपोज करो बच्चों कि ये ए और बी हमारा क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है जिसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है x2 y2 है ना। तो एक कोई हमारी लाइन सेगमेंट थी, रेखाखंड था ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और ए के क्या है x2 y2 है। तो इसका मिड पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्ट पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब बच्चों क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट। जैसे सपोज करो कि ये 4 सेंटीमीटर लाइन है। कितनी लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर लाइन है। तो मिड पॉइंट से अगर आप तोड़ते हैं तो इधर की लाइन भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और इधर की लाइन भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। तो इधर की भी 2 सेंटीमीटर और उधर की 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट हमारा सी था बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बहुत आसानी से सीखेंगे। कैसे, देखिए बच्चों, इस सी का कोऑर्डिनेट बच्चों होते हैं, आप क्या करिए आगे आगे ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए x1 और प्लस x2 है ना। इसमें का क्या है x1 है और उसमें का क्या हो जाएगा x2। उनको आपस में क्या किया, ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही पीछे का कर दीजिए y1 और प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारे आपके जो है मिड पॉइंट के आपके निर्देशांक, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, आ जाएंगे। अब इस पे बेस हम लोग सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक हमारा वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है जिसका ओ हमारा केंद्र, जिसे हम सेंटर कहते हैं, और ए बी हमारी क्या है, व्यास है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ए की कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है x, y, बी की कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4 है और ओ की कोऑर्डिनेट 2, -3 है। तो हमें बताना है कि ए की कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं ना कि जो ओ के कोऑर्डिनेट आएंगे किससे को आएंगे, ए और बी के ऐड करने से तो आएंगे। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ए की कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट क्या है x और उसका कोऑर्डिनेट पहला क्या है 1। x + 1 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करें इसका मिड पॉइंट पहला क्या आएगा, 2 आएगा, है ना बच्चों। तो किसके इक्वल कर देंगे, 2 के इक्वल। अब x + 1 2 डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा। तो x + 1 और 2 से 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस का 1 तो माइनस का 1 है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। देखो आसानी से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोग सीखते हैं y कैसे आएगा। देखिए y प्लस इसमें का पीछे का y, इसमें पीछे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y + 4 किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और किसके इक्वल कर देंगे, -3 के इक्वल कर देंगे। तो y + 4 बच्चों इधर 2 है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा 2 × 3। तो क्या बच्चों आ जाएगा -6, क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो y = -6 और -4, तो y = कितना हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा बच्चों, -10 हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि x और y के कोऑर्डिनेट आ गए कौन सा 3, -10। मतलब इसके आंसर क्या होंगे 3, -10 होंगे। अब जो आंसर आपका आ गया एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं, देखते हैं हम क्या हमने सही किया कि गलत किया है। देखो बच्चों 3 और 1 को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़िए और उसका आधा करिए, 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। -10 और 4 को जोड़िए तो -6 आएगा और उसको आधा करेंगे तो -3 आएगा। तो हमने देखा मिड पॉइंट के जो सवाल जो बनते थे कितनी आसानी से हम लोगों ने सीख लिया है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमारा जो फार्मूला है, जो दो क्वेश्चंस है वो हमारे सेक्शन फार्मूला या अनुपात पर जो बेस है। आप पहले हम तो ये फार्मूला सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों क्या है, जैसे मान लो हमारा ए और बी क्या है, एक रेखाखंड है जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब पहले हमने जो सीखा था मिड पॉइंट, वो तो होता है एग्जैक्ट। जैसे सपोज करो कि ये 4 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, अगर हम बच्चों यहां से बीचों बीच से सी से डिवाइड करें, अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो बच्चों इधर का भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर का भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिड पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है। इसके बच्चों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देखो x1 y1 x2 y2। तो आप सर कहेंगे इसके तो सर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन जब हम अनुपात में रेशियो में डिवाइड करते हैं उसका क्या मतलब होता है? जैसे सपोज करो इधर बच्चों हमने यहां एग्जैक्ट नहीं, हमने क्या किया, यहां से ब्रेक किया। कहां से ब्रेक किया? यहां से। सपोज करो ये सी पॉइंट है, यहां से हमारी कितना है 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो पूरी 4 सेंटीमीटर की थी ना, तो आगे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहां तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो पूरी लाइन सेगमेंट अगर 4 सेंटीमीटर की है, हमने सी यहाँ ए से लेकर सी तक जो सी पॉइंट है वह 1 सेंटीमीटर का है, तो बाकी कितना पोर्शन होगा? 3 सेंटीमीटर का होगा। तो इसका मतलब रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हो गया? 1:3, है ना। किस रेशियो में डिवाइड हो गया? 1:3 में डिवाइड हो गया। तो यही आपको सीखना है। तो अब मान लेते हैं बच्चों, अब 1:3 ना मान करके हम लोग मानते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड किया है? m/n में। किस रेशियो में मान लेते हैं? किस रेशियो मान लेते हैं? m/n में। अगर हम किसी लाइन सेगमेंट में m/n में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये साइड कितनी होगी? m होगी। a से लेकर c तक की डिस्टेंस m होगी और c से b तक की बच्चों कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो a से लेकर c तक बच्चों m हुई और c से लेकर b तक कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। तो टोटल हमारी जो लाइन सेगमेंट कितनी हो जाएगी? m+n। कितना हो जाएगा? m+n। मतलब पूरी लाइन सेगमेंट कितनी है? m+n है, जो कि a से c तक m हो जाएगी और c से b तक n हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका बच्चों फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला बनता है जो कोऑर्डिनेट c होंगे cx, y। क्या बच्चों? cx, y हो जाएगा, वो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n और कामा ऐसे वो भी देखिए my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार, cx, y जो कोऑर्डिनेट x, y होंगे वो होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+1 और ऐसे यहां करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन में m+1। उम्मीद है ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाला बिंदु बताओ। तो आपको क्या निकालना है? यहां cx, y ही निकालना है। मतलब आपका ये बच्चों क्या है? -1, 7 है। ये आपका क्या है? 4, -3 है और किस अनुपात में डिवाइड किया है? 2:3 में। मतलब आपको क्या निकालना है? c की कोऑर्डिनेट x, y निकालने हैं। तो कुछ न करिए, बस आसानी से इस फार्मूले में ही वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। देखिए m की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? m की वैल्यू 2 हो जाएगी। m की वैल्यू कितनी है? 2। x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 4 प्लस n की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू -1 है। नीचे क्या आ जाएगा? m+n। m+n मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस का 3। m का मतलब है 2, y2 का मतलब हो जाएगा -3 और प्लस n का मतलब है 3 और y1 का मतलब है 7। नीचे बच्चों m+n मतलब 2 + 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 4 जा बच्चों 8 होगा और 3 1 जा 3 -3 अपॉन में 2 3 5 और ये देखो 2 3 जा 6 -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5। ये बच्चों आ जाएगा कितना? 5.5 और ये हो जाएगा 21 -6 होगा 15 होगा 15 अपॉन 5। तो बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए? हमारे अपायंस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 1 और
5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1,3। तो देखा हमने आसानी से क्या निकाल लिया, वो कोऑर्डिनेट सी x, y क्या आ गया हमारा 1,3 आ गया। तो बस कुछ नहीं है, बस आपको ये क्या रखना है, फार्मूला आपको याद रखना, और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह अच्छे से आपको बच्चों समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि -4,6 बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब अब की बार, पहले हमने पॉइंट निकाला था, अब की बार आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो पॉइंट बच्चों हमारे क्या है, पॉइंट अब की बार है -6,10 और 3,-8। तो देखिए बच्चों देखिए पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, -6,10 और 3,-8। और पॉइंट बच्चों हमारे मिड पॉइंट कितना दे रखा है, पॉइंट को भी कर रखा है -4,6। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, अब की बार ये पॉइंट कितना दे रखा है हमारा -4,6 है ना। अब हम की बार क्या निकालना है, m रेशियो n निकालना है। तो फार्मूला हम लोग अच्छे से याद है, c x, y पॉइंट जो था वो था m x2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब देखिए ध्यान से बच्चों कैसे करते हैं, आप वैल्यू रख देते हैं। x, y कितना दे रखा है हमारे बच्चों, -4,6। m हमें निकालना है, x2 पे तक कितना है 3 है, प्लस n कितना है, n हमें निकालना है, x1 हमारा -6 है, अपॉन में m प्लस n निकाल लेंगे। m निकालना है, y2 आपका -8 है, प्लस n, y1 आपका 10 है और अपॉन में m प्लस n है। तो -4,6 ये बच्चों 3m हो जाएगा और माइनस का 6n अपॉन में m प्लस n, -8m प्लस का 10n अपॉन में m प्लस n। तो है ना आसान। अब बच्चों यहां से मेन पॉइंट आपका आता है, जब आपको m n का रेशियो निकालना हो तब आपको सिर्फ एक को ही क्या करना है, इक्वल करना है, दो को नहीं बच्चों, सिर्फ एक को ही आपको क्या करना है, इक्वल करना है। या तो आप इसमें का आगे आगे इक्वल कर लीजिए तो भी आपका जवाब आ जाएगा, या तो आप पीछे पीछे इक्वल कर लेंगे तब भी आपका जवाब आ जाएगा। तो हमने क्या करते हैं बच्चों, आगे आगे का इक्वल कर लेते हैं। तो -4 हमने इसमें से आगे -4 लिया, तो इसमें से आगे क्या हो जाएगा 3m - 6n अपॉन में m प्लस n। अब देखिए बच्चों ध्यान से, m प्लस n को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों -4 ब्रैकेट में हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू 3m - 6n, है ना। अब देखिए ध्यान से बच्चों, ये -4m होगा, -4n हो जाएगा, 3m - 6n। अब बच्चों देखिए 3m था, ये इधर अंदर आ जाएगा, -4m - 3m -6n और प्लस का 4n, है ना। देखो माइनस का 4 माइनस का दोनों नेगेटिव होते हैं तो जुड़ जाएंगे आपस में, कितना हो जाएगा -7m, और ये आपस में घट जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो -2n, -1 में कट जाएगा। m के नीचे क्या करेंगे, n ले आएंगे, 2 के नीचे क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। इधर गुणे में तो भाग में चला जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं क्या आंसर आ गया हमारा, आ गया m रेशियो n इक्वल टू 2:7। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, जवाब आ गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस जो हमने आज लिए थे वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो और देखें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।